तो जैसे कि आज की चर्चा हम लोग करेंगे ऑटोक्लेव यंत्र पर, ऑटोक्लेव यंत्र की स्ट्रक्चर पर और यह इसका फंक्शन कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑटोक्लेव की एक बाहरी दीवार जो बनी होती है, तो बाहरी दीवार जो ये बनी होती है ये किसके द्वारा बने, इससे क्या कहा जाता है, तो प्रेशराइज्ड वेसल से है। ये प्रेशराइज्ड वेसल्स होता है, इसकी एक वाल होती है, प्रेशराइज्ड वेसल्स होता है। तो ऑटोक्लेव क्या है, ये क्या है या किसका यूज स्टरलाइज, देखिए ऑटोक्लेव क्या है, यंत्रों को स्टरलाइज करने के लिए एक यंत्र है जो इसका यूज किस कार्य में लिया जाता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करता है। यह कैसे करता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उन्हें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करता है। मतलब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब होता है भाप के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसमें किया जाता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से बेटर होता है। तो हम सब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है, जो भाप के द्वारा इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें जो होता है एक वाटर चैम्बर होता है, सबसे नीचे जो होता है एक वाटर चैम्बर होता है। वाटर चैम्बर जो होता है इसमें वाटर भरा होता है और उतना ही वाटर भरा जाता है जितना परफोरेटेड रेस्टिंग प्लेट होती है, जिसमें परफोरेटेड मीन्स होता है छोटे छोटे छिद्र इसमें पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा भाप यहाँ छूटता है, इस चैम्बर में पहुँचता है। तो इसमें परफोरेटेड चैम्बर छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ से एक जो होता है हीटिंग एलिमेंट लगाता है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है वाटर को बॉइलिंग किया जाता है, जिसके द्वारा वाइपर उत्पन्न होता है। वाइपर जो होता है कहाँ पहुँचते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट पहुँचते हैं और यहाँ भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ग्रिड बास्केट में वाइपर पहुँचता है, इसका दाब उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, वाइपर का प्रेशर ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम रखे हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उन्हें क्या कर देता है, उन्हें जो होते हैं उन्हें स्टरलाइज कर देता है, किल कर देता है। जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट इसमें रखे होंगे उनमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होंगे उन्हें क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इसका यही फंक्शन होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इस पर सबसे बाहरी पॉइंट पे एक लिड पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है। लिड मीन्स ढक्कन। तो इस पर क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है जो 2 स्क्रू के द्वारा या बहुत से ऐसे भी ऑटोक्लेव होंगे जिसमें मल्टीपल स्क्रू होंगे। तो यहाँ पे 2 स्क्रू आपको दिखाया गया है। मल्टीपल स्क्रू वाले भी ऑटोक्लेव आपको मिल सकते हैं। स्क्रू के द्वारा ये कैसे होते हैं, स्क्रू को खोलकर जब स्क्रू से हम खोलते हैं तो ढक्कन को खोलकर स्क्रू को ढक्कन को बंद करना और खोलने की क्रिया होती है, जिसके द्वारा हम इस यंत्र में जो है ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और बाहर निकालते हैं। स्टरलाइजेशन के बाद बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अब क्या होता है, इसमें और भी चीज़ें हैं, हम लोग देख लेते हैं। प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं। प्रेशर कंट्रोल वाल्व का क्या कार्य है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होता है क्या करता है, इस यंत्र में यदि प्रेशर बहुत अधिक बन गया तो हम प्रेशर को कंट्रोल कम कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यही काम है कि प्रेशर बहुत अधिक बन जाने पर प्रेशर को क्या करें, कम कर दें, कंट्रोल करता है। एयर रिमूवल वाल्व क्या होता है, एयर रिमूवल वाल्व जो होता है यह जो होता है स्टरलाइजेशन के बिफोर, स्टरलाइजेशन जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का करते हैं उसके बिफोर जो होता है क्या करते हैं, हम इस वाल्व को खोलकर एयर निकालते हैं। जब हम स्टरलाइजेशन शुरू करते हैं या वायर को लगा देते हैं, बॉइलिंग शुरू होती है, उसके पहले हम एयर को यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइपर का स्पेस बनना चाहिए। वाइपर का स्पेस बनेगा कब, जब यहाँ से एयर रिमूव हो जाएगी। तो एयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर रिमूवल वाल्व पाया जाता है, जिससे एयर को स्टरलाइजेशन से पहले रिमूव कर दिया जाता है। सेफ्टी वाल्व पाया जाता है। सेफ्टी वाल्व का क्या कार्य है, सेफ्टी वाल्व जो होता है क्या काम करता है, सेफ्टी वाल्व जो होता है, हम देखते हैं हमारे प्रेशर कुकर हमारे घर में होते हैं, जो भोजन को बनाते हैं, फूड प्रेशर कुकर होते हैं, उनमें भी सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। कभी कभी भोजन आपका जल जाता है तो उसकी भित्ति पे इतना अधिक टेम्परेचर होता है, प्रेशर की कुकर की भित्ति पर इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है जब कि वो ब्रस्ट भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं, जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट सेफ बचा रहे। और इसमें लीकेज हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर जब ज़्यादा हीट होने पर यंत्र को इसमें क्या होता है, सेफ्टी वाल्व में लीकेज हो जाता है, जिससे हमारा यंत्र जो है बचा रहा, यंत्र जो होता है सेफ रहता है। ठीक, इसके बाद होता है प्रेशर गेन। प्रेशर गेन क्या बताता है कि कितना प्रेशर इसकी भित्ति पर लग रहा है, इनकी भित्ति की दीवारों पर जो है इंस्ट्रूमेंट की भित्ति की दीवारों पर प्रेशर, कितना प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। एक
घड़ी के जैसे आप जैसे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वो बताते रहते हैं कितना प्रेशर उत्पन्न हुआ। प्रेशर और टेम्परेचर में अंतर है, तो कितना प्रेशर उत्पन्न हुआ इसको बताता है क्या, प्रेशर गैंग बताता है। और थर्मामीटर क्या बताता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को बताता है, सेल्सियस टेम्परेचर को बताता है कि कितने सेल्सियस तक पहुंचा। तो टेम्परेचर कितना सेल्सियस पर रखना है, तो अधिकतर ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर रखा जाता है 121 सेल्सियस टेम्परेचर से डिग्री सेल्सियस से अधिक रखा जाता है। 121 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर रखा जाता है। और लगभग 15 से 20 मिनट में हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, स्टेलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों यह एक प्रोसेस था, यह इसका इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने का प्रोसेस था और इसके स्ट्रक्चर की चर्चा हुई। प्यारे दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय।